और चलिए हेडलाइंस के बाद अब आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में 100 खबरें। कनाडा को भारत को लेकर फिर जारी की एडवाइजरी। भारत में मौजूद कैनेडियन नागरिकों को सलाह, कहा भारत में सतर्क और सावधान रहें। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट, निज्जर की हत्या के बाद अमेरिका ने दी कनाडा को खुफिया जानकारी। ओटावा से मिली रिपोर्ट पर कनाडा ने लगाया आरोप। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का है कई देश बनाने का मंसूबा। दिल्ली पुलिस के नए डोजियर में खुलासा। दिल्ली, पंजाब सहित 5 राज्यों में 16 केस दर्ज। धार्मिक आधार पर भारत को बांटकर कई देश बनाना चाहता है। आतंकी मुसलमानों को बहकाकर बनाना चाहता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ उर्दुस्तान। कश्मीर के लोगों को भी रेडिकलाइज कर रहा है आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू। कश्मीर को भारत से अलग करने की रच रहा साजिश। बब्बर खालसा के आतंकी करणवीर सिंह के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के कपूरथला का रहने वाला करणवीर सिंह पाकिस्तान में मौजूद। आतंकियों के निशाने पर पंजाब फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर डायरेक्टर कनाडा से भारत के गैंगस्टरों के जरिए वसूलते हैं प्रोटेक्शन मनी। क्लब मालिकों से भी ली जाती है रंगदारी। एनआईए जांच में खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर्स के गठजोड़ के मिले पुख्ता सबूत। पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री और कबड्डी लीग पर भी कब्जा करने की फिराक। कनाडा में ही इंटरनेशनल प्लेयर संदीप नांगल की हत्या का मास्टरमाइंड सनोवर ढिल्लो। कनाडा में बैठकर ही लखबीर सिंह और अर्शदीप सिंह रच रहे हैं साजिश। कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ और लखबीर सिंह के करीबी रिश्ते। आईएसआई के जरिए खालिस्तानी आतंकी भेज रहे हथियार। भारत में 700 से ज्यादा शूटर्स के जरिए टारगेट किलिंग की साजिश। भारत ने कसा लखबीर सिंह पर शिकंजा। पंजाब में 48 जगहों पर पुलिस की छापेमारी। बीते दिन एक दुकानदार को मिली थी लखबीर के नाम से फिरौती की धमकी। पंजाब के पूर्व डीजीपी शशिकांत ने कहा विदेश में बैठकर सिंगर बिजनेसमैन को करते हैं टारगेट। नेटवर्क गश्त करने की जरूरत। पंजाब पुलिस की कार्रवाई एकदम ठीक। दिल्ली के व्यापारी संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की मांग। कनाडा से मसूर दाल का इंपोर्ट हो बैन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को लिखी चिट्ठी। भारत कनाडा विवाद पर बोले पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा। पीएम मोदी को कनाडा के पीएम ट्रूडो से बात कर सुलझाना चाहिए विवाद। भारत कनाडा विवाद पर सुखबीर बादल का बयान। विदेश में पढ़ रहे छात्रों को लेकर जताई चिंता। शिरोमणि अकाली दल के नेता ने कहा स्टूडेंट का हो रहा नुकसान। दिल्ली में 13वां इंडो पैसिफिक सेना प्रमुख सम्मेलन। हिंद प्रशांत क्षेत्र के 35 सेना प्रमुख ले रहे हिस्सा। इंडियन और अमेरिकन आर्मी कर रही है मेजबानी। दिल्ली में 13वां इंडो पैसिफिक सेना प्रमुख सम्मेलन। कनाडा के उप सेना प्रमुख भी आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। कई देशों के आर्मी चीफ से मिले थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों के सैन्य प्रमुखों के साथ मीटिंग। गाजियाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स को सौंपी C-295 विमान। पूजा पाठ कर विमान पर बनाया स्वास्तिक। वायुसेना को मिलेगी और मजबूती। देश का पहला टेक्निकल मिलिट्री एयरलिफ्ट प्लेन C-295 एयरफोर्स में हुआ शामिल। इसी महीने स्पेन से भारत पहुंचा है विमान। इंडियन एयरबेस पर ड्रोन शो का आयोजन। 2 दिन चलने वाला कार्यक्रम कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शुरुआत। इंडियन एयरबेस पर भारत की ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन। देश भर की कंपनियां अपने हाईटेक ड्रोन लेकर पहुंची हैं। पीएम मोदी का आज से 2 दिन का गुजरात दौरा। कई जगहों पर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। बोडोली में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भोपाल में पीएम मोदी का बड़ा आरोप। कहा कांग्रेस का ठेका अब अर्बन नक्सल्स के पास। यही लोग कांग्रेस पार्टी को चलाते हैं। भोपाल में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा चांदी की चम्मच लेकर पैदा होते हैं कांग्रेस नेता। विपक्षी दलों के घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में किया महिला आरक्षण बिल का समर्थन। खुली जीप में भोपाल के जम्बूरी मैदान पहुंचे थे पीएम मोदी। हजारों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। साथ में सीएम शिवराज भी मौजूद थे। बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में कांग्रेस पर बरसे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा राज्य को कांग्रेस ने बर्बाद किया। बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने विकास किया। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि मुंबई में रहते हैं मोदी जी के खास अंबानी। अहमदाबाद में अदानी एक पीएम उद्योगपतियों के लिए कर रहा काम, जिसका रिमोट अर्बन नक्सलाइट के पास। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी की रैली पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का निशाना। कहा कितनी भी रैली कर लें कांग्रेस को नहीं हरा पाएंगे। जनता ने बना लिया है अपमान। बीजेपी की एमपी विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट। 39 नामों पर लगी मुहर। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते भी लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। एमपी की बची सीटों के लिए बीजेपी अपना सकती है गुजरात विधानसभा का फॉर्मूला। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज समेत पूरी कैबिनेट का कट सकता है टिकट। जयपुर रैली में पीएम मोदी ने सरतन से जुदा नारे का किया जिक्र। कहा जहां हो सरेआम गला काटने की घटना, सरकार मजबूर हो वहां निवेश कैसे हो सकता है।
जयपुर में बोले पीएम मोदी। उन्होंने कहा ये सनातन को मिटा देंगे, घमंडिया गठबंधन को उठाना पड़ेगा इसका नुकसान। जयपुर में भी पीएम मोदी ने किया रोड शो। खुले केसरिया वाहन में सभा स्थल तक आए प्रधानमंत्री मोदी। छत्तीसगढ़ से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर प्रहार। महिला आरक्षण में ओबीसी कोटा नहीं होने पर उठाए सवाल। पूछा जातीय जनगणना से क्यों घबराती है सरकार। राहुल ने कहा हम सबके सामने रिमोट दबाते हैं तो किसानों के खाते में जाता है पैसा, खुलते हैं स्कूल, मोदी जी छिपकर दबाते हैं रिमोट और अदानी को मिल जाता है कॉन्ट्रैक्ट। राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस को हिंदुस्तान का एक्सरे बताया। बिलासपुर में की रैली में कहा जाति जनगणना से पता लगेगा कितने ओबीसी, दलित और आदिवासी, सबको साथ लेकर चल पाएगा देश। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने ट्रेन से किया सफर। स्लीपर क्लास के डिब्बे में बिलासपुर से रायपुर तक 117 किलोमीटर की यात्रा। पैसेंजर से उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बड़ी जीत का दावा। कहा राहुल गांधी ने कहा है जीत कर दिखाओ, हमने स्वीकार किया है चैलेंज। राहुल गांधी की महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे की मांग। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा राहुल अपनी पार्टी से 100% ओबीसी महिलाओं को दे टिकट। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद यूपी के सीएम योगी का फैसला। प्रदेश के हर जिले में महिला थाने के अलावा एक सामान्य थाना महिलाओं के लिए आरक्षित। तमिलनाडु में बीजेपी को झटका। एआईएडीएमके ने छोड़ा बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को। पार्टी ने पारित किया गठबंधन से निकलने का प्रस्ताव। एआईएडीएमके नेता कोवई सत्यन का बयान। बीजेपी नेताओं ने हमारे नेताओं संस्थापकों के खिलाफ बोला है, हमारी विचारधारा की आलोचना की है। हमने बीजेपी नेतृत्व को भी बताया बीजेपी को हमारी जरूरत हमें नहीं। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण का बयान। बीते 10 साल में करीब 22 दलों ने छोड़ा एनडीए। पीएम मोदी ही नहीं उनके गठबंधन सहयोगों को भी दिख रहा 2024 में जीतना मुश्किल। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा एआईएडीएमके के बाहर होने से दक्षिण भारत में बीजेपी को भारी नुकसान दिख रहा। एनडीए गठबंधन का कोई मतलब नहीं, दो लोग चला रहे हैं देश। एआईएडीएमके ने छोड़ा एनडीए। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा अभी चुनावी बरसात ये सब चलता रहता है, कतार में खड़े हैं बहुत सारे लोग। विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर यूपी के डिप्टी सीएम का निशाना। लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा ठगबंधन के पास ना तो नेता और ना ही नीति। यूपी के संभल में बोले एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एक्शन लेना जरूरी, मेरी पीएम से अपील, बिधूड़ी पर तुरंत कार्रवाई करें। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा संसद में एक बीजेपी एमपी ने मुस्लिम सांसद को गाली दी। लोग कह रहे हैं नहीं बोलना चाहिए, वो दिन दूर नहीं जब संसद में मॉब लिंचिंग होगी। ओवैसी के लिंचिंग वाले बयान पर बोले एसपी सांसद एसटी हसन। कहा ना तो कोई किसी मुस्लिम की लिंचिंग कर पाएगा और ना ही किसी हिंदू की। हिंदू भाइयों को मुसलमानों से डराती है बीजेपी। ओवैसी ने फिर दी राहुल को हैदराबाद से लड़ने की चुनौती। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा राहुल तो कहीं से भी जीत जाएंगे। ओवैसी नरेंद्र मोदी को दे चैलेंज। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का आरोप यूपी और बिहार किसकी मदद करने आते हैं ओवैसी सब जानते हैं, क्यों दानिश अली से जाकर नहीं मिले। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का तंज। ओवैसी को अपने बारे में भ्रम है, अगर राहुल हैदराबाद से चुनाव लड़े तो ओवैसी को जमानत बचानी मुश्किल हो जाएगी। ओवैसी की राहुल के हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती। बयानबाजी में बीजेपी भी कूदी। अनुराग ठाकुर ने कहा यह चुनौती स्वीकार की जानी चाहिए। पटना में बोले बीजेपी नेता गिरिराज सिंह राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए तो केरल गए, अब राहुल को मुंबई से लड़ना चाहिए चुनाव। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा एआईएमआईएम भारतीय राष्ट्र समिति और कांग्रेस का डीएनए एक। राहुल ओवैसी और केसीआर परिवार के बयानों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। तेलंगाना में बीआरएस को बड़ा झटका। हैदराबाद में कई बड़े बीआरएस नेताओं ने ज्वाइन की कांग्रेस। विधायक हनुमंत राव ने कहा बीआरएस में लोकतंत्र नहीं, किसी की नहीं सुनी जाती। आईएनएलडी रैली से कांग्रेस दूर, जेडीयू टीएमसी का तंज। डेरेक ओब्रायन ने कहा बीजेपी को हराने के लिए बड़े दल अहंकार छोड़े। केसी त्यागी ने कहा हरियाणा जीतने के लिए चौटाला जरूरी। अबे चौटाला का बयान। बिहार में एक विवाद की वजह से नहीं आए लालू नीतीश। इशारों में हुड्डा पर निशाना। कहा किसी को गलतफहमी है तो हरियाणा के लोग घमंड तोड़ देते हैं। अमृतसर में नॉर्थ जोन काउंसिल की मीटिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीएम मान होंगे शामिल। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा ने कहा शाह के सामने उठाएंगे पंजाब के सभी मुद्दे। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा का दावा हमारे संपर्क में आपके 32 विधायक। कहा 13 सीट लड़ेगी कांग्रेस, हर सीट पर जिताए पंजाबी। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ का मान सरकार पर निशाना। कहा राज्य सरकार ने 120 दिन में 12,000 करोड़ लिए कर्ज, केवल 900 करोड़ विकास कार्यों पर खर्च। पटना में जेडीयू नेताओं की बैठक के बाद सीएम आवास में पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह से भिड़ गए मंत्री अशोक चौधरी। नोकझोंक के दौरान मौजूद नहीं थे नीतीश।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र हुआ खत्म। अंतिम दिन बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर घेरा। कावेरी मामले को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने पीएम मोदी से की अपील, चिट्ठी लिखकर कहा केंद्र दायर करे समीक्षा याचिका, फसल की हालात जानने के लिए कर्नाटक भेजे एक्सपर्ट कमेटी। तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी देने पर कर्नाटक में विरोध, कई संगठनों ने बेंगलुरु बंद बुलाया, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की भी मांग। बंद को लेकर बेंगलुरु में लगाई गई धारा 144, बेंगलुरु सिटी पुलिस का एक्सपर पोस्ट, कोर्ट के आदेश के मुताबिक बंद की इजाजत नहीं, कानून व्यवस्था बनाए रखने की पुलिस बल तैनात है। कावेरी मामले को लेकर कर्नाटक में प्रदर्शन, बेंगलुरु बंद को देखते हुए शहर के सभी स्कूलों में आज छुट्टी, बेंगलुरु शहर के डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया आदेश। एमपी के ग्वालियर में कलेक्ट्रेट ऑफिस पर गुर्जर समाज का प्रदर्शन, मेहर भोज की प्रतिमा को लेकर विवाद, चिरवाई नाका पर लगी मूर्ति को कवर करने पर नाराजगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हालात काबू में, पुलिस को छोड़ने पड़े आंसू गैस के गोले, कलेक्ट्रेट परिसर को छाती में तब्दील किया। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता का मामला, ठाकरे गुट ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की मांग की है। शिंदे गुट ने कहा हर केस को अलग से सुनवाई हो, विधायक रखना चाहते हैं अपना पक्ष। ज्ञानवापी मामले में आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, वजीर पक्ष की याचिका, 5 हिंदू महिलाओं की याचिका को सुनवाई योग्य करार दिए जाने का विरोध। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से मामले से जुड़े रिकॉर्ड की मांग की है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया से अज्ञात शख्स ने मांगे 50 लाख रुपए, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी, मुंबई के नवगढ़ थाने में दर्ज हुई एफआईआर। पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के घर विजिलेंस की रेड, विजिलेंस टीम ने ली कोठी की तलाशी, मामला दर्ज होने के बाद लड़की गिरफ्तारी की तलवार। साइबर ठगी को लेकर कानपुर की क्राइम रिसर्च फाउंडेशन की स्टडी में बड़ा खुलासा, राजस्थान का भरतपुर और यूपी का मथुरा बना साइबर ठगी का बड़ा हॉटस्पॉट। झारखंड के दुमका में साइबर अपराधियों पर कार्रवाई, आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में मोबाइल, लैपटॉप और कई बैंकों के डेबिट कार्ड बरामद। यूपी में देहरादून से मुरादाबाद आ रही ट्रेन में मिली संदिग्ध लड़की, मुरादाबाद में जीआरपी कर रही है पूछताछ, लड़की के बारे में जानकारी जुटा रही है जीआरपी। यूपी के सोनभद्र में बिजली विभाग की कार्रवाई, बिजली चोरी को लेकर ग्राम प्रधान पर एफआईआर, 45,000 रुपए की रिकवरी का भी नोटिस। आगरा के दयालबाग में हुई कार्रवाई को लेकर बड़ा खुलासा, सत्संगी महिला का आरोप, कैंप में लड़कियों को दी जाती है सेना की जैसी ट्रेनिंग। आगरा में महिला ने किया खुलासा, लड़कियों से कोड वर्ड के जरिए की जाती है बात, ट्रेनिंग के लिए आश्रम में बाहर से आते हैं लोग, लाठी से लेकर हथियार तक की ट्रेनिंग। G20 सम्मेलन के आयोजन के दौरान दिल्ली में लगे गमले हो गए गायब, राजधानी की सड़क के किनारे लगाए गए थे गमले, कुछ गमले डूबे। गमले गायब होने पर एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय का बयान, कहा हमने लगवाए हजारों गमले, कुछ गमले चोरी हुए तो बड़ी बात नहीं। मध्य प्रदेश के रायसेन में रैली से लौट रही बस पलटी, हादसे में बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए, पीएम के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे कार्यकर्ता। मुंबई के पंचगंगा गणपति पंडाल में मणिपुर की थी, मणिपुर के लिए भोजन दान करने के लिए किया जा रहा प्रेरित, लोगों ने अब तक दिया 600 किलो राशि। राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी की तस्वीरें, परिणीति ने पहना मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया हुआ लहंगा। राजस्थान में शादी के बाद राघव के घर पहुंची परिणीति चोपड़ा, इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही है राघव और परिणीति की तस्वीरें। फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर बनी मां, बेटे के साथ शेयर की तस्वीरें, बेटे का नाम रखा राबिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बदला मौसम का मिजाज, पीर की गली इलाके में मौसम की पहली बर्फबारी, इलाके में हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने जीता गोल्ड, फाइनल में श्रीलंका को दी शिकस्त, भारत के खाते में अब तक आए 11 मेडल। एशियन गेम्स में 10 मीटर एयर राइफल में पुरुष टीम ने जीता गोल्ड, रोइंग में मिला कांस्य पदक।